ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज के पर्व गणेश चतुर्थी पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी सभी लोगों के लिए विघ्न हरता है। वह सर्वप्रथम पूजे जाते हैं क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त था कि आपकी पूजा सभी शुभ कार्यों को शुरू करने से पहले जो भी व्यक्ति करेगा उसके विघ्नों का नाश होगा और उसका कार्य सफल होगा। और इसीलिए हम सभी हिंदू सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार, ब्रह्म पुराण के अनुसार माँ पार्वती जी ने गणेश जी को अपने शरीर से उतरे हुए हल्दी उपटन से ही निर्माण किया था। उन्होंने उनका निर्माण करने के बाद उनको आदेश दिया कि आप स्नान करने के वक्त बाहर से किसी को भी घर में प्रवेश करने नहीं देना, और ऐसा कर कर वह स्नान करने चली गई। फिर भगवान शिव जब वहाँ आए तो भगवान गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और फिर उनके बीच शुद्ध हुआ युद्ध। भगवान शिव जो पिता है और जगत के पिता हैं, और भगवान गणेश जो यह नहीं जानते थे कि वह उनके पिता हैं, वह उनसे युद्ध करने लगे। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह उनकी पत्नी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी माता की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। और इस प्रकार भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से अपने ही पुत्र गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर माँ पार्वती बहुत विचलित हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि कृपया मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं जीवित रह पाऊंगी। और ऐसा करने पर भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि आप जाइए और ऐसी माता के पुत्र का सर लेके आइए जो अपने पुत्र की तरफ पीठ कर कर सो रही होगी। गणेश ने हाथी का सर बालक गणेश के मुख पर लगा दिया और फिर वह जी उठे। और फिर भगवान गणेश ने वरदान पाया भगवान शंकर से कि हमेशा उनकी पूजा सभी शुभ कार्यों के आरंभ से पहले की जाएगी, वह विघ्न हरता बने। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वह बुद्धि और ज्ञान के देवता है, जिनकी उपासना करने से उनके भक्तों पर न केवल सांसारिक सफलता मिलती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भगवान गणेश बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वह बड़े बड़े कानों वाले हैं, ताकि बताते हैं कि आप सबकी बातें सुनिए और फिर उस पर मनन कर कर ही कार्य कीजिए। भगवान गणेश को मोदक पसंद है, उनका वाहन मूषक है। भगवान गणेश को मोदकों का भेंट भोग लगाया जाता है। विधि पूर्वक 10 दिन तक यह उत्सव चलता है और 10 दिन की उपासना के बाद भगवान गणेश विदा हो जाते हैं। तब भगवान गणेश के भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और इस प्रकार हर साल यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी अपने घर में भगवान गणेश का विग्रह लाकर उनको स्थापित करके पूजा कर सकते हैं और फिर 10 दिन तक लगातार उनको पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गणेश के बहुत सारे स्रोत और मंत्र आप पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक मंत्र का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है 10 दिन तक लगातार भगवान गणेश की उपासना करने से भाद्रपद पक्ष मास के शुक्ल पक्ष में भगवान के भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी भगवान गणेश की पूजा की जाती है और तिब्बत में तो भगवान गणेश को कर्मों को प्योरीफाई करने वाला माना जाता है। बुद्धिज्म में भगवान गणेश को विनायक के रूप से जाना जाता है और हिंदू धर्म में तो भगवान गणेश की पूजा हमेशा ही हर हिंदू अपने किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले करता है। और इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा के साथ साथ हम गणेश चतुर्थी के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की भी आराधना करते हैं और भगवान शिव की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। माता जननी, माँ पार्वती और भगवान गणेश के इस जन्मोत्सव का त्यौहार आप सभी के लिए शुभ हो, सुख समृद्धि लाए और आध्यात्मिक उन्नति दे, ऐसी हार्दिक कामना हम सब करते हैं। तो आइए वो गणेश जी की स्तुति करते हैं वीणा स्तोत्राणी से।
सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिर्वृतं सां राशि नाश्यति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुक्तातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभालिलोचना शम्भुर्भगवान् वादरायण। आप सभी जानते होंगे कि महाभारत को कहा तो ऋषि व्यास जी ने था, लेकिन लिखा था भगवान गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से, और इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। भगवान गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना करी, जैसा जैसा उन्हें भगवान ऋषि व्यास जी ने बताया था। तो आइए करते हैं गणेश जी की पूजा संकट नाशन गणेश स्तोत्रम द्वारा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुर्कामरसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं विनायकं कृत्यं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भीमासैर्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभयो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी शुभ हो, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। धन्यवाद।